गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो कुछ दिन पहले हमें भी टेक्निकल आर्मी टेक्निकल में बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चंस था। तो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस हो या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो, उसके लिए हमको परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर आपको 2 दे चुका हूं और एक आध मैंने बोला था कि हम भेजेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल हम उसको नहीं भेजेंगे। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का क्लास करने वाले हैं और आज हम बाइनोमियल थ्योरम के क्लास को एंजॉय करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की आशंका है। चलिए तो आज शुरू करते हैं दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम। चलिए अरे सबसे पहले हम आज सिखाएंगे कॉम्बिनेशंस। याद है आप लोग को? रिकैप कराते हैं बउआ। जैसे सर 10 कॉम्बिनेशन 2 था, तो इसको कैसे तोड़ते थे, किस फॉर्मूला पे, NCR पर, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r। तो भैया तोड़ो इसको। फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 2, 10 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, 10 गुने इसको बाबू 10 को फैक्टोरियल 10 है यहाँ पे, इसको तोड़ के 8 तक ले जाओ क्योंकि नीचे 8 है, काटेंगे। तो 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8 बटा 2 गुने, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है 8, काट दो, यानी 10 9 90 बटा 2, ये हो गया 45। ये क्या था आपका 10 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू। इस तरीके का हमने प्रैक्टिस आपको करा दिया था। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, जहां तक आपकी जरूरत होगी हम वहां पे खुद बात करेंगे। जैसे हमने बताया था NC0 या NCN की बात बोले थे, वहां पे 1 हो जाता है ना। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि बउआ 5 कॉम्बिनेशन 0 का मान क्या होगा, तो आप सीधे 1 बोलोगे। और आपसे कोई पूछ दे कि 5 कॉम्बिनेशन 5 का मान क्या होता है, तो भी 1 होता है। एक और कॉन्सेप्ट इसी पे बताते हैं, NCN-1 है ना, ठीक है। NCN-1 ध्यान से देखिएगा, या NC1, दोनों का मान हर हाल में n होता है। इस चीज को देख लीजिएगा, NCN-1 और NC1 का मान n होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे 5 कॉम्बिनेशन 4 का मान है ना, या 5 कॉम्बिनेशन 1 का मान, तो सीधे आप 5 बताओगे। भरोसा नहीं है तो चेक करके देख सकते हो भैया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 है ना, लाइक दिस। फैक्टोरियल 5 यानी ये 4 गुने 1, 5 गुने फैक्टोरियल 4, काटेंगे लाइक दिस, इस तरीके का। तो ये आपके पास फंडा थे, हमने जो बता दिया था ऑलरेडी। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अब तो खत्म हो गया इसका कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम शुरू करेंगे आज बाइनोमियल थ्योरम। चलो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम है ना। चलिए बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं है ना। इसमें पहला एक्सपेंशन होता है a प्लस बी पे पावर स्क्वायर, जो हम लोग सीखते थे। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है और कुछ खास नहीं है। a प्लस बी का क्यू जो हम लोग याद कर लिए, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम का है और कुछ नहीं है ना बाबू। तो अगर यही आपका ध्यान से देखिए a प्लस बी पे पावर n होता है ना, तो हम लोग सीधे लिखेंगे n कॉम्बिनेशन 0 a पे पावर n है ना,
प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पे पावर n माइनस 1 b, n कॉम्बिनेशन 2 a पे पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, ऐसे ही चलते चलेंगे, लास्ट में आ जाएगा n कॉम्बिनेशन n b पे पावर n। ऐसे आप यहाँ पे देखो ना, इसी को देखो ना, इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये a क्यू हो जाता है, यहाँ पे b क्यू हो जाता है, लाइक दिस। ये फॉर्मूला आपका हो गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं इस फॉर्मूला के लिए, है ना। चलिए अब सबसे पहले हम एक्सपेंशंस दिखाते हैं यहाँ पे बुआ, a प्लस बी पे पावर, इसी पे बिठाना जरूरी नहीं है ना, इसी पर बिठाना जरूरी नहीं। आ जाओ, सबसे पहले ध्यान से देखो क्या है, a पे पावर 5 ले लो, ले लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया, पहला पद लिख लिया। अब ध्यान से देखो, a का पावर कितना है 5, a का पावर कितना है 5, और इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1। पावर है 5, गुणांक कुछ नहीं है तो 1, पावर 5 गुणांक कुछ नहीं है तो 1, गुना कर दो, 5 एकम 5, जितना टर्म्स आपने लिखा है उसको भागा दे दो, 5 एकम 5 को 1 से भागा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 ही आ जाएगा। अब आइए, a का पावर 4 है ना, एक का पावर घटाओगे तो 4 हो गया 5 से, अब b का पावर बढ़ाओगे। चलिए आइए, हमने दूसरा टर्म ऑलरेडी लिख चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरा टर्म हमने लिख रखा है ना। आइए, 5 चौको 20, 5 चौको 20, देखा है, 5 चौको 20 भागा 2, 10, a का पावर घटाओगे b का पावर बढ़ाओगे, a का पावर घटाओगे b का पावर बढ़ाओगे, ये तीसरा टर्म हमारा हो चुका है। फिर आइए, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, 30 को 10 3 से भागा दोगे 10, 10 a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा, ये हो गया आपके पास चौथा टर्म। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 को 4 से भागा दोगे 5, a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा, ये हो गया 25। आइए, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे a का पावर 1 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 को 5 से भागोगे तो 1, a का पावर खत्म हो जाएगा, b का पावर 5। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर 2 था तो 1 2 3 टर्म, एक ज्यादा हमेशा होता है, 3 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे पावर 5 है तो 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिटा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है, इसकी कहीं कोई जरूरत हमको नहीं पड़ेगी बच्चों। अगर आप हमारे ट्रिक्स को अपना लीजिएगा, आप इस मेथड को समझ लीजिएगा, तो इस फार्मूला की जरूरत कहीं पड़ने वाली नहीं। चलिए अब आइए, a प्लस बी पे पावर 4, सबसे पहले a पे पावर 4 लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिख दिया 1। बउआ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं गुणांक किसका। अब देखो 4 एकम 4,
4 एकम 4, 4 को 1 से भागा दोगे तो 4, a का पावर 1 घटाओगे, b का पावर बढ़ाओगे, ये दूसरा टर्म हमने, है ना। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 को 2 से भागा दोगे 6, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 को 3 से भागा दोगे 4, a b q प्लस, यहां पे 1 बचा भैया, चौथा टर्म, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से भागा दोगे 1, तो भैया b पे पावर 5 टर्म हो गया। तो ये थे हमारे किस तरीके से एक्सपेंशंस करते हैं, है ना। मिनटों का काम है, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन है लेंथी है, लेकिन इस क्वेश्चन को लोग चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। हर लड़के आर्मी टेक्निकल का जब एग्जाम्स देते हैं तो लोगों के दिमाग में ये भ्रम पल जाता है जिससे क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है। हम भी कहते हैं कि आपके क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है, वो बच्चे जो एग्जाम्स में अटेम्प्ट दे के आते हैं उनका एग्जाम में सिलेक्शंस नहीं होता है, और वो बच्चे के मुंह से एक ही चीज निकलता है, सर क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है। हम नहीं कह रहे कि क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है, लेकिन आपका रिजल्ट 40 प्लस में होता है बच्चों, और 35 तक क्वेश्चन आसान होता है। क्वेश्चन 35 वो आसान होता है, और जो 5 अटेम्प्ट हमको लेना 5 प्लस और क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज हम देखिए कोई भी चीज हो, थोड़ा सा टफ लेवल हो, सीखने में क्या जाता है, अगर आ जाता है, दिमाग क्लिक कर जाता है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, एक क्वेश्चन से पास और फेल आपका रुका हुआ है। आप चाहो तो एक नंबर से पास, नहीं तो एक नंबर से फेल। चलिए, ये था हमारा। अब हम आते हैं जनरल टर्म्स, मिटा दे इसको बच्चों। जैसे देखिए आपके सामने a प्लस b पे पावर n है, तो इसका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म देखिए p r प्लस 1 बराबर, है ना, n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, n कॉम्बिनेशन r, a पे पावर n माइनस r, अब b पे पावर ले लीजिए, ये फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, चलिए अब आइए, अगर ये आपका माइनस में रहेगा, ध्यान से देखिए, माइनस में रहेगा तो टी आर प्लस 1 हो जाएगा, -1 पे पावर r, n कॉम्बिनेशन r, a पे पावर n माइनस r, अब b पे पावर। ये बच्चों आप याद कर लो, याद कर लो, इस पर से 3 क्वेश्चन हम अभी देते हैं, और आपको प्रैक्टिस आपको करना है। कल एक बच्चे ने बोला सर टेस्ट नहीं लोगे, देखिए टेस्ट लेंगे, अब शुरू करेंगे, हम अपने स्तर से शुरू करेंगे टेस्ट, है ना। फिजिक्स जितने भी आपके क्वेश्चंस हमने लिखाए हैं, केमिस्ट्री आपके जो भी सब लिखवाया गया है, सब मिक्स करके हम 50 क्वेश्चंस देंगे, लेकिन अब अल्टरनेट हम डालेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अल्टरनेट हम डालेंगे, उसमें एडवांस क्वेश्चंस हम डालेंगे, बेसिक मैथ डालेंगे, सब डालेंगे। चलिए, तो आज हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी पे पावर n है तो इसका जनरल टर्म ये होता है, अगर a माइनस बी पे पावर n है तो इसका जनरल टर्म। और बच्चे तुम्हें सिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती बलिदान की। चलिए बिटा गए हैं। अब क्वेश्चंस देखो कैसे आपकी एग्जाम्स में आते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है 2x² प्लस 1/x
वे पावर 12 है और कह रहे हैं 10वां पद निकाले। और बच्चे 10वां पद ध्यान से देखो, यानी T10 10वां पद लिख सकते हैं 9 + 1। 10 को 9 + 1 लिखेंगे बच्चों, प्लस है क्या फॉर्मूला TR+1 बताए थे, n कॉम्बिनेशन r a पे पावर n माइनस r b पे पावर r। ध्यान से देखिए, r के जगह पे 9 दिया हुआ है, n के जगह पे 12 दिया हुआ है, 12 कॉम्बिनेशन 3 9, a के जगह पे कितना है 2x², देखिए n माइनस r यानी 12 - 9, n माइनस r यानी 12 - 9 कंपेयर कर लो भैया, n के जगह पे 12, r के जगह पे 9, देख लो। अब आता है b पे पावर r 1/x, खत्म। सबसे पहले आप इसको तोड़ लो, 12 कॉम्बिनेशन 9 को, फैक्टोरियल 12/9, नहीं 12 कॉम्बिनेशन 9 है ना जी, हाँ, और फैक्टोरियल 3 याद है ना, 9 और 12 - 9 3, ऐसे लिख दो। बारह गुने 11 गुने 10 गुने फैक्टोरियल 9 और गुने फैक्टोरियल 3, चलिए खत्म हो गया जी। 12 गुने 11 गुने 10, ये भैया 6 होता है, 6 दूनी 12 है ना, यानी ध्यान से देख लो बच्चों, 22 नहीं 220, तो 12 कॉम्बिनेशन 9 का 220 हम लोग, इसको देखो 12 - 9 3 हो जाएगा, तो 2 का 8 और x पे पावर 6, दो देखिए 12 - 9 जाएगा तो 3, 2 पे पावर 3, 1 मिनट रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ जाते हैं, 2 पे पावर x², 12 में से 3 जाएगा, अब 1/x पे पावर 9 हो जाएगा। आइए 220, 2 पे पावर क्यूब 8, x पे पावर 6 गुने 1/x पे पावर 9, इसको देखिए तो 1760 होना चाहिए, 22×76/x³, ये आपका आंसर। तरीका सीखिए, जो समय आपको लगेगा क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करने में, 45 मिनट 60 मिनट में आपके पास 50 क्वेश्चन से टाइम आपके पास रहते हैं। जीएस आएगा या नहीं आएगा, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन आपको आएगा वो केवल कलर करने में जो टाइम लग जाता है 10 सेकंड 5 सेकंड, और बाकी जो 5-7 क्वेश्चन जो हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहता है, जो आपको टाइम उसी में देना, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 220 हो गया, ये आंसर आ गया आपका। 10वां पद हमको निकालना था, मिटार दें, पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं बाबू वहीं पे, है ना। चलिए फैक्टोरियल के रूप में आप देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, x/a माइनस 3a/x² पे पावर 12, ठीक है। 9th टर्म निकालना जी, 9वां पद। चलो आइए माइनस में है जी, t9 बराबर t8 + 1, है ना। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, tr + 1 बराबर -1 पे पावर r
n कॉम्बिनेशन r a पे पावर n माइनस r b पे पावर r लाइक दिस। कंपेयर करो, a के जगह पे n के जगह पे 12, r के जगह पे 8, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। -1 पे पावर 8, कोई दिक्कत नहीं। n के जगह पे 12 कॉम्बिनेशन 4, 12 कॉम्बिनेशन 8 है ना। चलिए होपफुली आ जाएगा। n के जगह a के जगह पे है x बटा a, n माइनस r, 12 माइनस 8, और b के जगह पे है 3 a बटा एक्स स्क्वायर, r के जगह पे 8। चलिए ये तो खत्म हो जाएगा जी। 12 कॉम्बिनेशन 8 फैक्टोरियल 12, 8 और 12 में से 8 लिया तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। बहुआ x पे पावर 12 में से 8 लिया तो 4, a पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 8 गुने a पे पावर 8 बटा x पे पावर 16। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आप आंसर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है इसको ले जाने से। आप इसको यहीं पे लिख दो 12 कॉम्बिनेशन 8 है ना, 12 कॉम्बिनेशन 8 ही रहने दो आप, गुना, क्योंकि 3 पे पावर 8 हो रहा है और इसको गुना करना इतना आसान नहीं है। चलिए तो कितना गुना करेंगे। अब आओ x पे पावर कितना होगा, 4 माइनस 16 तो x पे पावर माइनस 12 और a पे पावर माइनस 4। ये आपके फाइनल आंसर। आप इसको तोड़ते कब, जब आपका ई नहीं रहता तो तोड़ सकते थे। आंसर इसी फॉर्म में आपका दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चीज की, क्या है ये है ना। मिटा दें, मिटा दें। आइए फोर एक्स बाई 5 माइनस 5 बाई 2x के पावर 8, ठीक है नहीं 9। छठा यानी T6 T5 प्लस 1। आइए उसी पे -1 पे पावर r यानी r की जगह पे 5, NCr 9c5, a के जगह पे 4x बटा 5 और n माइनस r यानी 9 माइनस 5 यानी 4 और b के जगह पे 5 बटा 2x पे पावर r यानी। चलिए माइनस में आंसर आ जाएगा जी 9 कॉम्बिनेशन 5 गुने 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 x पे पावर 4 625, इसका गुना करोगे 3125 बटा 32 x पे पावर 5। चलिए आप इसको काट दो, 5 से कट जाएगा और इसको काट दो 8 से कट जाएगा, तो 5 8 40 यानी इसको तोड़ देंगे। 9 कॉम्बिनेशन 5 का देखिए कैसे तोड़ते हैं। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 गुने 24, इसका खत्म। 8 तरीके 24, 7 21, अच्छा का 126, 7 21, अच्छा का 126 और गुने 40।
x पे पावर बटा x पे पावर 5। आप इसको गुना करोगे 126 को 4 से, है ना, करके देखो बाबू, 126 को 4 से गुना करके देखो, 6 चौको 24, हाथ में 2 और 8 दूनी 10, है ना, और 4 5, x आंसर है। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हो, है ना, उस थोड़ा सा फोकस कीजिए एडवांस मैथ पे, तो रिजल्ट पक्का आपका आने वाला है। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए मिटा दें। जाते जाते एक चीज आप लोग से कहना चाहते हैं, जो भी बेसिकली आर्मी टेक्निकल या नर्सिंग के बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार आप लोग से एक बात शेयर करना चाहते हैं, यार सेट के पीछे उतना मत भागो, सेट के पीछे उतना मत भागो जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए। सेट के पीछे उतना मत भागो जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए। एक ही क्वेश्चन जब बार बार आता है तो वो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक ही क्वेश्चन जब बार बार सेट में आता है तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चलिए